वेलकम टू कैरियर शाइन पॉइंट। आज हम 1857 की क्रांति डिस्कस करेंगे। कुछ इतिहासकार इसको 1857 की क्रांति कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसे 1857 का सैनिक विद्रोह कहते हैं। इतिहासकार कुछ भी कहें, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम 1857 की क्रांति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया तो आपका इस विषय से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यह पता होगा कि 1857 की क्रांति का कारण था एक कारतूस। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था एक कारतूस जिस पर लगी होती थी गाय और सूअर की चर्बी, और ये कारतूस मुंह से छीलना होता था तभी ये चलता था। तो उस समय अंग्रेजी सेना में जो नौकरी करते थे उनमें सबसे अधिक हिंदू और मुस्लिम लोग थे, और गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है और सूअर मुस्लिम लोगों के लिए अछूत या अशुद्ध होता। तो ये दोनों ही धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम था जो अंग्रेजों ने लिया था, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली राइफल। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 को। दिसंबर 1856 को चर्बी वाले कारतूस चलने वाली राइफल को शामिल किया गया था। आप जानते हो कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मई 1857 में। तो इस क्रांति की सबसे बड़ी जड़ थी वो कारतूस। और आपको ये राइफल का नाम भी याद होना चाहिए। इस राइफल का नाम है इनफील्ड राइफल्स। तो ये भी कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। यानी अंग्रेजों ने जो डिसीजन लिया था चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली राइफल का, तो ये डिसीजन दोनों ही धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी या मंगल पांडे कहां से बिलोंग करते थे। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो वह घटना कहां हुई थी? बैरकपुर में। पॉइंट है, मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाही थे। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाही थे? तो वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाही थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो किसे दिया था? वक्त खान को। ये वाला सवाल एग्जामिनर एग्जाम में जब पूछता है जब कोई कठिन सवाल पूछना होता है उसे, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई थी। तो ये तो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, ये कई बार पूछ लिया गया है। 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम कहां से शुरुआत हुई थी? मेरठ से हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, ये भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्म स्थली है वो कहां पर है? वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो कहां पर है इनकी समाधि? ग्वालियर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस से सामना करना पड़ा था। तो किससे सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को? ह्यूरो से, ये भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहां से थे। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया, रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा सैनिक कहां से थे? अवध से थे। कहां से थे? अवध से। नेक्स्ट प्रश्न है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो नाना साहेब का जो कमांडर इन चीफ था वो कौन थे? तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहेब के। नेक्स्ट प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था।
तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मणिराम दत्त। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन था? दीवान मणिराम दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन से? कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय पर भारत का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया था वो किसने बनाया था? वो लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था। ये भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विश्वकांट पामस्टर्न। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, विश्वकांट पामस्टर्न। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। तो ये भी आपको ध्यान में रखिए। 1857 की क्रांति के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप चाहते हो कि 1857 की क्रांति के विषय पर मैं एक और वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।